अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो ये वही दिन है जब हम वापस आए थे और आते साथ ही जो है वो घर के काम काज और रूटीन जो है ना वो हमारी शुरू हो गई थी और सारे ही जो है ना वो अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए थे। इसको भी उतारें किसी तरीके से। ये फिर कैंची सी होता है। तो यहाँ पर हम तो हो गए थे बिज़ी, क्योंकि जैसे ही बंदा घर आता है तो फिर अपनी रूटीन को जो है वो सेट करने में लग जाता है। रूटीन अच्छी खासी जो है वो डिस्टर्ब हुई होती है और फिर ज़रा थोड़ा सेट होने में भी टाइम लगता है। तो हम हो गए थे बिज़ी और आप लोग जो है ना वो मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे थे। और फिर सच पूछे तो मैं आपको सच-सच बताऊँ कि ना एक रुझान होता है ना किसी चीज़ की तरफ, तो वो कुछ इतना ज़्यादा मेरा व्लॉग्स की तरफ रुझान भी नहीं था। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं इतनी मसरूफ़ हो गई घर के कामों में कि मुझे फिर ना टाइम भी नहीं मिला। और पहले-पहले यही था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद जो है ना मौसम चूँकि चेंज हो रहा था तो हम सारे ही बीमार हो गए। वही सोर थ्रोट और वो सारा, क्योंकि मौसम जो है ना वो हर साल ये तो लाज़मी होता है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते जब मौसम चेंज होता है। तो वायरल जो इन्फेक्शन है ना वो तो हम ज़रूर ही कैच करते हैं। तो बस उस तरह ही कुछ था कि हम सब बीमार हो गए, हाई फ़ीवर और गला ख़राब और हेडेक और बहुत कुछ जो है ना वो हमारे साथ चलता रहा 10, 15, 20 दिन तो यही चलता रहा। उसके बाद फिर आपको पता है कि लेज़ीनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, एंटीबायोटिक्स ले लेके और बिल्कुल हाल जो है ना वो बुरा हो जाता है। तो कोई टाइम जो है वो मुझे मिला नहीं। और सब आप सारी बहनें जो है ना वो वेट कर रही थी। इतने मुझे कमेंट्स और मैसेजेस आए इंस्टा पे जो है ना वो पर्सनल डीएम्स आप लोग करते रहे कि आप व्लॉग अपलोड करें व्लॉग। हर एक को मेरा यही जवाब होता था, अच्छा आज या कल मैं कोशिश करती हूँ, आज या कल मैं कोशिश करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरी तो अपनी फैमिली, मतलब फैमिली से मुराद सिर्फ मेरा घर नहीं है, मेरा पूरा ख़ानदान, जितने भी मेरे अपने मेरे चाहने वाले हैं। ख़ानदान भी दो तरह का होता है। ख़ानदान की टाइप वो होती है, एक रिश्तेदार उस तरह के होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, और एक वो होते हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं। तो जो प्यार करते हैं ना उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए कि हमें व्लॉग चाहिए। ये देखें, गीले हो गए हम तो। बारिश तेज हो रही है। हाँ हाँ, ये क्या कर, अभी ना लो, अभी ना लो इसको, बाद में देखेंगे ना भैया। चल गो हैं, दिवाली गुजर गई कि आ रही है। टमाटोस लेने हैं, टमाटोस, अनियन, पोटैटोस, एग्स, ब्रेड, जिंजर, गार्लिक, सब कुछ। चलना। तो बात हो रही थी कि सब इंतज़ार कर रहे थे और अब तो इवन फैमिली के मैसेजेस भी आना शुरू हो गए थे कि हम काफ़ी दिन से जो है वो व्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो व्लॉग जो है वो जल्दी अपलोड करो, हमें व्लॉग चाहिए। तो बस यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ हम लोग आए थे ग्रॉसरी करने के लिए। आप लोगों को पता है कि मैं सारा जो है ना वो खाली करके गई थी, घर बिल्कुल कुछ भी नहीं था घर में। वेजिटेबल्स तो खैर थी, रखनी ही नहीं थी, और ये जो आटा वगैरह है और ग्रेन्स वो भी सारे मैं जो है ना वो ख़त्म करके गई थी, क्योंकि फिर कॉकरोच वगैरह जो है ना ऐसे खाली घर में दंदनाते फिरें तो ये अच्छा नहीं है, इससे फिर ख़त्म नहीं होते। और अभी माशाल्लाह से कॉकरोच जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जेल भी मैं लगा के गई थी। एक मेरी दोस्त ने मुझे बताया था तो वो मैंने लगाया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा हुआ मुझे। और बस यही टमाटर, प्याज, ये जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं वही लेनी थी और बस ले ली हैं।
तो यहाँ पर था जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में आज सोचा था कि आज पराठे बना लेते हैं और उसके बाद इन पे लग जानी है पाबंदी, क्योंकि वैसे भी हम बहुत कम जो है ना वो नाश्ते में पराठे खाते हैं। सुबह सुबह सबको जल्दी जल्दी जाना होता है तो पराठे बनाने का तो टाइम ही नहीं होता, और वैसे भी पराठे जो है ना वो थोड़ा सा हैवी भी हो जाते हैं। तो नॉर्मली हम नाश्ता जो है ना वो इसी से करते हैं, ओट्स ले लिए या कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ले लेते हैं और हमारा नाश्ता हो जाता है। तो मैंने कहा आज चलो ज़रा हैवी सा कर लेते हैं, और साथ ही साथ बैग भी खुल रहे थे और बैग में से चीज़ें निकल रही थी, जैसे वो सिम खुलती है ना, सिम की गार, और उसमें से चीज़ें निकलती हैं। तो वैसे ही करके जो है ना बैग्स में से चीज़ें निकल रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान छोड़ आई थी और जब भी जाऊंगी तो लेके आऊँगी। तो अभी मैं वो ले आई थी, और बस जैसे जैसे निकल रही थी उसी तरह जो है ना मैं आके किचन में और रूम में जहाँ पर रखनी थी, जहाँ की चीज़ें थी वो वैसे वैसे वहीं सेट करती जा रही थी, ताकि ज़्यादा मैस जो है ना वो ना हो, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतना सारा सामान, फिर ग्रॉसरी भी करनी पड़ गई है, तो ये सारा कुछ जो है ना वो फिर काम जो है ना वो सिमटता नहीं है। तो बस यहाँ नाश्ता जो है वो रेडी हो गया था। नाश्ता करने के बाद मैंने जलाना था बखूर। जितने दिन मैं पाकिस्तान में रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी याद आती रही है, बड़ा मैंने मिस किया इसको, क्योंकि एक आपकी आदत बन जाती है, और इसकी जो खुशबू है ना उस खुशबू को मैं किसी भी चीज़ के साथ ना, मतलब कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकती हूँ आपको कि इस तरह की है इसकी खुशबू या इस तरह की है इसकी एक अलग ही खुशबू है, और इतनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो खुशबू है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि इंसान को ना अपने कैसे ये वो कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसको मैं बड़ा मिस करती रही, आदत बन जाती है ना, तो वो आदत थी मेरी रोज़ाना जलाने की, और इसकी खुशबू पूरे घर में फैलती थी, तो ऐसे बंदा खुद को फ्रेश फील करता था। तो फिर अभी मैंने कहा कि इसको जलाती हूँ और इसकी खुशबू जो है वो लेते हैं घर में, बस बड़ा प्यारा सा जो है वो माहौल बन जाता है। और बस ये जलाया मैंने, और उसके बाद बाकी कामों में लग जाएंगे। अभी बहुत सारे काम जो है वो पड़े थे जो करने थे, और साथ में दरमियान में थक भी जाती थी मैं, तो फिर बैठ जाती थी, थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। बस इन्हीं कामों में ही सारे दिन जो है ना वो मेरे मसरूफ़ गुजरे हैं। फिर मैंने बताया कि उसके बाद हम बीमार हो गए थे। अच्छा, ये वाला जो मेरा ग्रिल पैन है, ये आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर भी मैं इसको सैंडविच वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती थी। दुबई से ही मैंने लिया था, इसके साथ 2 और भी थे तो वो यूज़ हो गए हैं। लेकिन ये जो है ना, जैसे सैंडविच वगैरह कभी कभी बनाने होते हैं तो ये इतना ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं होता, तो सही पड़ा हुआ, इसको ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, तो इसको भी मैं ले आई थी। और ये जो स्टैंड था ना मेरा स्पून का, स्पून तो मैं ले आई थी, लेकिन स्टैंड पता नहीं क्यों मैं छोड़ा ही, क्योंकि ये हैवी भी नहीं था, और पता नहीं क्या, शायद जगह की, क्योंकि ये वॉल्यूम बड़ा है ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा जगह ज़्यादा घेरता है, तो शायद इस वजह से जो है ना मैंने इसको निकाल दिया था। और अभी सोचा कि ये ले जाती हूँ, क्योंकि स्पून जो है ना इसके बग़ैर अच्छे नहीं लगते हैं। और ये मेरे पास जो है ना स्पून का सेट मैंने बड़ा ही शौक़ से लिया था, बड़ा मुझे प्यारा लगा था, तो फिर ये सेट मैं ले आई थी। तो फिर अभी इसका स्टैंड भी ले आई हूँ इंशाल्लाह। अब ये स्टैंड में लगा के ना इसको रखूँगी तो बड़े प्यारे जो है ना वो लगेंगे। और जब गेस्ट आते हैं ना तो फिर उनके सामने रख दें, तो उनको भी स्पून वगैरह यूज़ करने में ना आसानी होती है। ऐसे नहीं होता, ढूंढना नहीं पड़ता कौन सा स्पून कहाँ है कौन सा, तो आराम से जो है ना वो जो उनको चाहिए होता है वो ले लेते हैं। फोर्क भी है। अच्छा, ये 6 का नहीं, सॉरी 8 का सेट है, यानी 8 इसमें फोर्क हैं और 8 छोटे स्पून हैं, 8 बड़े स्पून हैं, 2 इसके अंदर जो वो पुलाव के लिए, और इस तरह के बड़े बड़े जो है ना वो 4 स्पून हैं बड़े। तो ये मैं इसको लगा के बस रख रही थी, और साथ ही जो है ना वो खाना वगैरह भी बनाना है, फिर साथ में मील प्रिपरेशन है वो भी करनी है, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह बना के रखना होता है, चने मैं बॉईल करके रखती हूँ, इस तरह शामी कबाब जो है वो बना के रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करने वाली हैं इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ वो भी करेंगे। और चॉपर जो है वो मेरे पास अभी नहीं है, तो मुझे कबाब बनाने में बड़ी मुश्किल होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कबाब जो है ना वो आज रहने देती हूँ। आज जो है ना मैं जो जल्दी जल्दी में हो जाती हैं चीज़ें वो कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा दूँ स्पून का, कि इस तरह से इतना प्यारा सा, ये इसके ऊपर ना गोल्डन सी लाइंस हैं, लेकिन ये गोल्डन नज़र नहीं आ रही हैं, ऐसे सिंपल सी ही सिल्वर ही नज़र आ रही हैं। तो ये बड़ा प्यारा इसका डिज़ाइन है और बड़े अच्छे ये क्वालिटी के स्पून हैं। तो ये जो है ना मेरा सेट अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया कंप्लीट। यहाँ पर मैंने सुबह जो है ना वो चने भिगो दिए थे, और चने ब्लैक चने भी मैं
बॉयल करके रखती हूँ और जो वाइट वाले होते हैं ना वो भी करके रखती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि इनकी चाट बना ली, कभी खाना बना लिया, सालन बना लिया, कभी क्या कभी, तो इस तरह से जो है वो चलता ही रहता है। तो अभी चने बॉईल करूँगी, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए जो है ना वो गार्लिक छीला है, इसके अलावा जिंजर को मैंने रेडी किया है। तो ये काम जो है साथ ही साथ चल रहे हैं। इतने में खाना भी बना लिया था, कद्दू चिकन बनाया था, साथ में रोटियां बनाई थी। और उसके बाद मैंने ना ये जो चिकपीस हैं इनको बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद इनको मैंने इस तरह परात में डाल के, परात भी आपको नई नज़र आ रही होगी मेरे घर में, तो ये भी मैं साथ ले आई हूँ क्योंकि आटा गूंदने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसी परात में जो है ना मैंने इस तरह से डाल के रख दिए हैं और ये फैला के जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी। यहाँ पर इमली का जो पल्प है वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि इमली का पल्प निकाल के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, थोड़ी सी रेड चिली जो है वो डाल के और 2 टेबलस्पून के बराबर विनेगर जो है ना वो मैं डाल के अच्छा सा पकाती हूँ, गाढ़ा कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेती हूँ ताकि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ना रहे। और फिर इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो ये कभी भी आपको दही भल्ले वगैरह, चाट वगैरह कुछ भी बनाना हो तो उसमें आप जो है ना ये चटनी बना के, और वैसे भी कभी बारबेक्यू करते हैं कुछ ऐसा वैसा, तो उसमें भी आप चटनी बना के आराम से यूज़ कर सकते हैं, बड़े मज़े की लगती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैं शुगर नहीं ऐड करती। आप चाहें तो आप शुगर ऐड करके प्रॉपर जो चटनी होती है वो बना के रख सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था, ग्रीन चिली भी इसमें ही डाल दी थी मैंने। तो यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ शाम का खाना, और शाम के खाने में बन रही है दाल, क्योंकि दाल चावल जो है ना काफ़ी दिन से हमारा इशाल का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था दाल चावल का। दाल चावल 1-2 दफ़ा हमने खाए भी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी इशाल जो है ना वो ज़रा दाल चावल उसको ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उसका दिल होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो दाल चावल बने। तो यहाँ पर बस मैंने दाल चावल बना रही हूँ, साथ में ही चने जो है वो बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि छोटा पैन है, सॉरी कुकर जो है ना वो छोटा है, मैंने बड़ा लेना नहीं था क्योंकि इतना बड़ा मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ता, और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए, डेली यूज़ के लिए ये छोटा अच्छा होता है। तो बस वक्फे वक्फे से जो है ना वो मैं बॉईल कर रही हूँ। साथ में चने की मूंग की दाल को जो है ना वो घोटा लगा रही हूँ, और घोटे वाली जो दाल होती है वो मज़ेदार किस्म की लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो इसको घोटा लगाऊंगी, फिर इसको तड़का लगा दूंगी, और साथ ही जो है वो राइस भी बॉईल कर लूँगी। तो बस यही जो है ना वो थी छोटी सी रूटीन, जो कि आप लोगों के साथ मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी कि शेयर करूं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शेयर कर दी है। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर